शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसलिए आप अपने बच्चों को जैसे भी हो आधी रोटी खा के ही सही मगर उसको जरूर पढ़ाएं। फ्री में 6 से लेके 12 तक पढ़ा सकते हैं, ना खाने का, ना रहने का, ना किताब का, पूरा फ्री। इसलिए आप अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर नवोदय को ही बेहतर का फॉर्म कौन भर सकता है? नवोदय का फॉर्म वही भर सकता है जो क्लास 5 में पढ़ रहा हो। इस डेट का वेट करें कि कब निकलना, फॉर्म भरना शुरू हो जाए और फॉर्म भरते ही, फॉर्म का डेट निकलते ही फॉर्म भरना शुरू कर दे। तो चुरा सकता है मगर इल्म जो है, एजुकेशन को चुरा नहीं सकता है। इसलिए रियल संपत्ति जो है यही है और अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम के लायक हो जाएंगे, मतलब वो तेज बन जाएंगे। ये बात सही बोले कि किशनगंज आर्थिक स्थिति से बहुत पीछे और डिस्ट्रिक्ट के मुकाबला नहीं कर सकते हैं। उनका जो है चरित्र बिगड़ सकता है। इसलिए चरित्र को और एजुकेशन अच्छा दिलाने के लिए नवोदय ही बेहतर है, मगर फ्यूचर बेहतर के चक्कर में, क्योंकि एक तो अपने डिस्ट्रिक्ट में है, अगर आप अलीगढ़ भेजना चाहेंगे तो हम राय नहीं देंगे क्लास 6 के बच्चों को अलीगढ़। सबसे पहले आपका शुक्रिया, वेलकम, खैर मकदम KDB लैब के हमारे इस प्लेटफॉर्म में। बहुत शुक्रिया कि आप आइडियल एकेडमी जैसी संस्था में अपना समझ कर आए। मैं चाहूँगा कि नवोदय के लिए आप काफ़ी प्रसिद्ध है। पूरे किशनगंज जिले के तमाम तर जगहों से बच्चे आपके पास आते हैं। शुरुआत वहीं से करें, अभी क्या सेशन चल रहा है, क्या एडमिशन चल रहा है? अभी नवोदय का बैच तो चल ही रहा है और एक न्यू बैच जो है 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। हम आपके द्वारा ये बताना चाह रहे हैं कि नवोदय का फॉर्म कौन भर सकता है। नवोदय का फॉर्म वही भर सकता है जो क्लास 5 में पढ़ रहा हो और उनका डेट ऑफ बर्थ अगर इस बार वो फॉर्म भरे तो 1 मई 2013 से 31 जुलाई 2015 के बीच का हो, मतलब 10 से 12 साल का एज हो और जिस स्कूल में उसका नाम है उसी डिस्ट्रिक्ट का वो बच्चा रहने वाला हो। और फॉर्म जो है बहुत जल्द उसका डेट निकलने वाला है, इसलिए सभी जो है इस डेट का वेट करें कि कब निकलना, फॉर्म भरना शुरू हो जाए और फॉर्म भरते ही, फॉर्म का डेट निकलते ही फॉर्म भरना शुरू कर दें। जो बच्चे नवोदय की तैयारी करते हैं, चूँकि आपके पास एक लंबा अनुभव है इसके लिए और काफ़ी बच्चे हैं जो आपको यहाँ से तैयारी करते हैं और निकलते भी है, रिजल्ट काफ़ी बेहतर देते हैं आप, और उनके लिए क्या मार्गदर्शन रहेगा आपका? मेरा प्रयास रहता है कि सभी बच्चे नवोदय में सेलेक्ट हो और उनको सेलेक्ट करने के लिए कई तरह से हम लोग प्रयास करते हैं। पहला प्रयास तो ये रहता है कि उनके सिलेबस को कंप्लीट कराया जाए। दूसरा है कि कंप्लीट कराने के बाद कुछ डाउट रह जाए तो उनको भी अलग एक्स्ट्रा टाइम दे करके उनको पूरा किया जाता है। और जो बच्चे बहुत ही बेहतर होते हैं, जो क्रीम जिसको बोलते हैं, उनको हम लोग और स्पेशल ये दे करके और उसके क्रीम को और निखारते हैं। और रहा ये कि हर बच्चे तो नवोदय नहीं निकाल सकते हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट में 80 ही बच्चे हैं, मगर जो उसमें बहुत मेधावी बच्चे होते हैं उन्हीं का चांस अधिक होता है। मगर हम ये कहेंगे कि आप हर तरह के बच्चों को नवोदय का तैयारी कराएं। अगर वो बेहतर है तो सिलेक्ट हो जाएगा, अगर वो बेहतर नहीं है तो आइंदा ऐसा वो हो जाएगा कि और अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम के लायक हो जाएंगे, मतलब वो तेज बन जाएंगे, IQ लेवल बहुत ही ऊंचा हो जाएगा। हमारे किशनगंज की जो शैक्षणिक जो योग्यता है वो अभी भी बहुत सारे ज़िलों से पीछे है और आर्थिक दृष्टिकोण की अगर बात करें तो भी हमारा ज़िला उतना डेवलप अभी भी नहीं हो पाया है। तो ऐसे में नवोदय और किशनगंज को अगर तुलनात्मक हम बात करें तो उसके लिए औरंगजेब सर का क्या कहना होगा? मेरा सुझाव ये है कि हर आदमी अपने बच्चों को नवोदय भेजने का कोशिश करे। ये बात सही बोले कि किशनगंज आर्थिक स्थिति से बहुत पीछे है और डिस्ट्रिक्ट के मुकाबला नहीं कर सकते हैं, मगर एजुकेशन ही एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा हम बराबरी कर सकते हैं। अब रहा कि इस महंगाई के युग में हम अपना पेट को पालें कि बच्चों को पढ़ाएं,
तो सरकार के ने एक ऐसा योजना निकाला है जिसके तहत नवोदय में अपने बच्चे को फ्री में 6 से लेके 12 तक पढ़ा सकते हैं। और वहाँ नवोदय बेहतर इस वजह से है क्योंकि एक तो अपने डिस्ट्रिक्ट में है। अगर आप अलीगढ़ भेजना चाहेंगे तो हम राय नहीं देंगे क्लास 6 के बच्चों को अलीगढ़ भेजें। हाँ, 9th के लिए 11th के लिए भेज सकते हैं क्योंकि उस समय वो इतना समझ लेते हैं कि वो क्या ठीक है क्या गलत है। अगर 6 में भेजेंगे उसको अलीगढ़ या कोई अदर जगह में तो उस बच्चे को ये पता नहीं कि कौन सा रास्ता सही है कौन सा रास्ता गलत है। आप बच्चे को पढ़ा इस वजह से रहें कि उनका फ्यूचर बेहतर हो, मगर फ्यूचर बेहतर के चक्कर में उनका जो है चरित्र बिगड़ सकता है। इसलिए चरित्र को और एजुकेशन अच्छा दिलाने के लिए नवोदय ही बेहतर है। अपने डिस्ट्रिक्ट में है और फ्री, एक भी पैसा नहीं, एक भी रुपया नहीं लगता है, ना खाने का ना रहने का ना किताब का, पूरा फ्री है। इसलिए आप अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर नवोदय को ही बेहतर विकल्प बोल सकते हैं। आपके यहाँ से अब तक कुल कितने बच्चे नवोदय में गए होंगे पढ़ करके, कुछ बता पाएंगे? हम टोटल सैकड़ों में है। इस बार 25 बच्चे निकाले। 25 बच्चे यहाँ से? 2023 में 16 बच्चे थे, 2022 में 9 बच्चे थे, 2021 में 8 बच्चे थे, 2020 में 7 बच्चे, 2019 में 5 बच्चे, 2018 में 3। इस तरह से लगभग सैकड़ों बच्चे जो है जा चुके हैं। आपके यहाँ से नवोदय में जा चुके हैं? आप बहुत लोगों को ये है कन्फ्यूजन है कि शायद आइडियल में नवोदय का ही तैयारी कराया जाता है। ऐसा नहीं है, यहाँ हर चीज़ का ही तैयारी कराया जाता है। नवोदय को हम इस वजह से ही कर रहे हैं कि अलीगढ़ सबकी बस का नहीं है। अलीगढ़ पास भी कर जाएंगे तो वहाँ 3 से 4 हज़ार रुपया 5 हज़ार रुपया तक खर्च है। नवोदय जाने पर 1 भी रुपया नहीं लगता है। इसलिए नवोदय लोग लगता है कि शायद नवोदय ही यहाँ होता है, ऐसा नहीं है। आइडियल एकेडमी आपके यहाँ और क्या क्या है नवोदय की तैयारी के अलावा? मैं चाहूँगा कि अपनी चीज़ों को भी आप थोड़ा सा बताएं। यहाँ देखिए, आइडियल एकेडमी की स्थापना जो है कोचिंग के रूप में हुआ था जिसमें 9th बिहार बोर्ड की तैयारी कराते थे, वो अब भी हो रहा है। 2019 में स्कूल स्टार्ट किए जिसमें नर्सरी से 8th तक क्लास है। उनके साथ साथ अलीगढ़, जामिया, आप यहाँ देख सकते हैं, इधर अपने इसको दिखा सकते हैं कि आइडियल एकेडमी में स्कूलिंग के साथ साथ नवोदय, AMU, BHU, सैनिक, सिमुलतला जैसे आवासीय विद्यालय की भी तैयारी कराया जाता है। यहाँ गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए ही हॉस्टल की सुविधा भी है। गर्ल्स हॉस्टल की जब बात आई तो हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्योंकि बच्चों की जब शिक्षा की बारी आती है तो गार्जियन थोड़ा सा उसको लेकर काफ़ी चिंतित हो जाते हैं। सुरक्षा का मामला होता है, बहुत सारी चीज़ें उनके जहन में चलता होगा। तो आपके जो गर्ल्स हॉस्टल है, जो गार्जियन अभिभावक देना चाहेंगे, क्या मुतमिन होकर दे सकते हैं फैसिलिटीज़, तमाम तरह चीज़ें आपके पास? हाँ, मेरा गर्ल्स हॉस्टल सेफ है, इसमें कहीं कुछ सोचने की कोई बात नहीं है। यहाँ के टीचर जो है बासलाहियत है और हर तरह के ये हैं। आप चाहे अपना इस्लामिक तो वो भी है, कुरान और दी। उसके अलावा आप कहेंगे इस्लामिक बात आया तो शायद कि नॉन मुस्लिम के लिए नहीं है, तो वो भी आज़ाद है, किसी की तरह कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ हर कौम के लोग हैं। शिक्षा को लेकर क्या सोच रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो कि बात एक शिक्षक से हो रही है तो 2-4 बातें शिक्षा पे भी हो जाना बेहद ज़रूरी है। जी, शिक्षा के बारे में भीमराव अंबेडकर जी ने कहे हैं, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने हमारे गार्जियनों से, किशनगंज के तमाम तर लोग जो आपको सुन पा रहे होंगे, शिक्षा की दृष्टि को कौन को ध्यान में रखते हुए क्या संदेश क्या रहेगा आपका लोगों तक? यही संदेश है कि आप अगर बैंक में जो बैलेंस जमा करते हैं वो आपका बैंक बैलेंस नहीं है। आप घर बना लेते हैं, ज़मीन जायदाद कर लेते हैं, वो आपका रियल में बैंक बैलेंस नहीं है। बैंक बैलेंस यही है कि आप अपने बच्चों को कितना पढ़ा पा रहे हैं। रियल में बैंक बैलेंस वही है, क्योंकि धन को तो चुरा सकता है मगर इल्म जो है, एजुकेशन को चुरा नहीं सकता है। इसलिए रियल संपत्ति जो है यही है। इसलिए आप अपने बच्चों को जैसे भी हो आधी रोटी खा के ही सही मगर उसको जरूर पढ़ाएं। अब बहुत सारे लोग जो ऐसे होंगे जो आपको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो उनके अंदर एक जिज्ञासा होती होगी कि और सब कौन है, कहाँ से है। मैं चाहूँगा कि अपना संक्षिप्त परिचय आप दे देते तो बेहतर होता।
मेरा नाम औरंगजेब, घर बहादुरगंज ब्लॉक के रसीदपुर अल्ताबाड़ी गांव हुआ। 2012 में कोचिंग की स्थापना की। उससे पहले ही 2011 बिहार स्पेशल टेट निकाले, फिर 2013 निकाले, 15 निकाले, और फिर ये सोच रहे थे कि सरकारी जॉब में जाए या ना जाए। जाने का प्लान तो नहीं था, मगर क्योंकि अपने समाज में सरकारी जॉब का जो क्रेज़ है और लोगों बार बार जो लोग टोकते थे, तो सोचते थे कि शायद ले, फिर अपने आप को संभाल करके नहीं किए। बीच में एक लॉकडाउन ऐसा आया कि शायद समझा जा रहा था कि जॉब होना ज़रूरी है, तो फिर ज्वाइनिंग लिए और ले करके एक भी दिन गए नहीं और छोड़ दिए। इस वजह से छोड़ दिए क्योंकि सरकारी स्कूल से बहुत अच्छा से हम वाकिफ़ थे पहले से कि वहाँ एजुकेशन का क्या हाल है, वहाँ टीचर लोग को कितना पढ़ने या पढ़ाने दिया जा रहा है। हम देख रहे थे कि वहाँ सरकारी स्कूल जो है वहाँ सिर्फ लिखा पढ़ी का काम रहा है। मतलब ढेर सारा वाउचर बनाइए, कहाँ क्या ये हो रहा है, पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं। तो उससे हमको लगा कि शायद किसी को बना नहीं सकते हम। और यहाँ आइडियल में हम देख रहे थे लोगों को बना रहे थे, क्योंकि यहीं रहकर कई बच्चे अलीगढ़, जामिया जैसे स्कूलिंग में एडमिशन लिए और ऊंचा तालीम लेकर बच्चे जो है इंजीनियर, डॉक्टर, यहाँ तक कि MBBS भी मेरे पढ़े हुए बच्चे कर रहे हैं। और एक जगह हम गए तो वहाँ देखे कि एक स्कूल में 7 टीचर थे और 7 का 7 टीचर मेरे ही स्टूडेंट रहे, वो गवर्नमेंट स्कूल में। तो हमको लगा कि शायद हम कुछ दे पा रहे हैं, इसलिए जॉब को छोड़कर अभी स्कूल चला रहे हैं। और अब जो है मेरा आइडियल के नाम से कई चीज़ चल रहा है। एक तो है आइडियल एकेडमी इंग्लिश मीडियम स्कूल, आइडियल कोचिंग सेंटर, आइडियल गर्ल्स हॉस्टल, आइडियल ओपन हॉस्टल, और यहाँ स्कूलिंग के साथ साथ अलीगढ़, जामिया, नवोदय जैसे कॉम्पिटिटिव स्कूल की भी तैयारी कराते हैं। चलिए, आपने अपना बेशकीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया।